सभी दोस्तों को टोरादूल की तरफ से नमस्कार। मैं हूँ ऋषिपाल और दोस्तों आज हम पहुँचे हैं चांदी टूल प्लाजा पे। ये जो चांदी टूल प्लाजा है रोहतक से जींद मार्ग पे, और आप मेरे पीछे देख रहे हो जो मूर्ति, इन्हें बहुत बड़ा काम किया है। इन्हें क्या काम किया है वो तो इनके मुंह से सुनाएंगे। बाकी एक विशेष बात बता दूं, जो टूल प्लाजा है उनका तो और बहुत टेंशन रही जाए, उनका तो सारा दिन टेंशन नहीं मिटती, क्योंकि उन्हें हर प्रकार के आदमी से टकराना पड़ता है। तो 15 तारीख ने इन्हें बहुत बड़ा काम किया। वो क्या किया इनके मुंह से सुनाएंगे। आइए भाई, राम राम सारण। राम राम जी। भाई सुरेंद्र, सबसे पहले तरह से जी सर, धन्यवाद आपका हमारे चैनल पर। जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ आने पर। 15 तारीख को क्या घटना घटी थी? 15 तारीख की रात को सर एक्सीडेंट हुए लखन माजरा से परली तरफ नहर पे। अच्छा जी। वहाँ दो लड़के बाइक पे थे, बुलेट मोटरसाइकिल थी। अच्छा खैटी गांव के। अच्छा। हम जब तक पहुंचे एक तो मौके पे ही हो गया था एक्सपायर, और दूसरा जीवित हालत में था। हमने बड़ी कोशिश करके उनको रोहतक तक पहुंचाया, लेकिन मेडिकल पहुंचते पहुंचते दूसरा भाई भी एक्सपायर हो गया। अच्छा, क्या तो एक्सीडेंट हुआ उनको? उस बात का पता नहीं लग पाया सर। हमने वो मोटरसाइकिल ही मिली थी वहाँ, वो बड़े थे। कैसे पता चला मैनेजर साहब आपको? देखो जी, हमें पता लगा, कॉल आया कि ऐसे ऐसे कोई एक्सीडेंट हो गया, किसी भाई ने कॉल किया, तो हमारी टीम तुरंत प्रभाव से पहुंची वहां पर। जैसे ही पहुंची तो एक भाई तो एक्सपायर हो गया था, दूसरे को भी थोड़ा जीवित था तो उसको ले गए तुरंत प्रभाव से, पर भगवान ने सही नहीं किया तो वो एक्सपायर हो गए। बाकी टीम ने पूरा साथ दिया है, उनके जेब में पेमेंट भी मिला, वो भी हम घर पहुंचा के आए। अच्छा जी। हाँ। कितना पेमेंट था भाई साहब? पेमेंट था जी 80,501 के पास, 2,501 के पास, मोनू के पास 80,500, अजय के पास 2,500। देखिए भाई, बहुत बड़ी बात है कि जब को भाई नु सोचे हैं टूल प्लाजा वाले तो लुटन पे, यहाँ बहुत बड़ी ईमानदारी इस टूल पे। मैं तो ये कहूँ इन भाइयों ने जो काम किया है उनका घर सूचना भी दी, और जितनी पैसे थे जितने पेमेंट थे पूरे उनके घर वालों को वापिस। जी उन्होंने घर वालों था ना? हाँ जी। मौके पे कौन से थे? आपके मौके पे? क्या नाम आपका? मेरा विजय श्रीवास नाम है। कहाँ से हो? मैं बहनी चंद्रपाल से हूँ। आपने क्या देखा? मैं जी यहाँ रात को नाइट को ड्यूटी पर था जी। हाँ। 1 बजे एक आदमी आया, कॉल आई, उसने बताया कि पौड़ी नहर पर एक्सीडेंट हो रहा है। हम तुरंत प्रभाव से वहाँ गए। वहाँ जाने के बाद पता चला कि एक भाई तो वहीं मौके पर ही डेथ हो गई थी जी, एक के सांस चल रहे थे। हमने बड़ी कोशिश से उसको बचाने की कोशिश करी, लेकिन मेडिकल में पहुँचते पहुँचते दूसरा भी एक्सपायर हो गया। तो उसके दोनों की जेब में रुपये थे, एक की जेब में जो था उसकी जेब में थे 80,500 रुपये, मोनू की जेब में थे जी 2,500 रुपये। तो हमने वहाँ पर जी पुलिस वाले भी थे, तो हमने वो जो पेमेंट थी उन भाइयों के तुरंत घर पर पहुँचाई, और जाके मतलब जो कुछ सामान हमें मिला वहाँ मौके पर उनको दे आई। अच्छा, घर वाले आ गए थे भाई जी? हाँ जी, घर वाले बाद में पहुंचे थे, लेकिन हमारा एक डॉक्टर और भी थे, ललित, वो गांव पौड़ी से है। अच्छा जी। वो डॉक्टर साहब भी साथ में थे। मतलब सारी टीम चली गई थी, बहुत मदद करी। हम जब वहाँ गए तो वो लेटे हुए थे, वहाँ कोई किसी को उठा नहीं रहा था, सब अपनी अपनी वीडियो बना रहे, दूर खड़े थे। उनको धमकाए जब वो साथ लगे। ये हमारे पायलट हैं। अच्छा, ये पायलट के पायलट हैं। अच्छा, क्या नाम आपका? मनोज कुमार। कहाँ से हो? गिरावट से। ठीक, बहुत बढ़िया काम किया भाई साहब आपने, और हम अपने चैनल के माध्यम से कहेंगे भगवान आपको लंबी आयु दे और आपका घर हरा भरा रहे। अच्छा जी, जब भी हमारे पास ऐसा टाइम होता है, मतलब ड्यूटी टाइम ना हो, किसी की कॉल आ जाए, तो ये कोई जरूरी नहीं है 2 ही आदमी जाएंगे। हमारी आरपीवी भी जाती है और एम्बुलेंस भी जाती है, मतलब 5-7 लोग 10 लोग हम चले जाएंगे। हेल्प के लिए पूरी टीम तैयार रहती है। ये नहीं है भाई हम इग्नोर कर दें, ऐसी कोई बात नहीं है। 10:33 की कॉल आए, 1 सेकंड में उसी टाइम एक्शन होता है। और वैसे भी कोई जाने वाला बता दे, जब भी कोई दिक्कत नहीं, हमें वो भी कोई बात नहीं है। इंसानियत के नाते हम पहुंचते हैं। मतलब आरपीवी की जरूरत है वो पहुंचते हैं, क्रेन की जरूरत है वो जाएगी, एम्बुलेंस की जरूरत है वो जाएगी। यानी हर सुविधा यहाँ पे सर, हर सुविधा एनी टाइम, कभी भी 24 घंटे में, किसी भी समय कोई भी समस्या होती है रोड पे, इधर उधर या टोल पे, तो हमारी पूरी टीम उसका पूरा सहयोग करेगी। ऐसा भाई साहब आपकी समस्या कभी खत्म नहीं होगी। मैंने पहले बोल दिया था, आपका तो सारा दिन टेंशन रहे, चलता रहता है, क्योंकि हर प्रकार का आदमी टकराव है, हर प्रकार का आदमी, को देने वाला, को ना देने वाला, को भगाने वाला, कोई इस लक्ष्य को तोड़ने वाला। लेकिन हमें तो सिर्फ हाथ जोड़ के ही काम करना पड़ता है, क्योंकि पता नहीं कौन कैसा इंसान है, सभी से प्रेम से ही काम करते हैं। यानी बहुत नरमाई से काम करे सुरेंद्र जी। जी सर, बिल्कुल नरमाई से काम करते हैं, व्यवहार से काम करते हैं। बल्कि रात को हमारी 3 बंदे की ड्यूटी होती है स्टाफ की, एक एम्बुलेंस का ड्राइवर, हेल्पर और डॉक्टर साहब। रात को
ये मनोज जी थे, दिन में मेरी ड्यूटी है और रात को सो के कई बार हम यहीं होते हैं, पूरा स्टाफ भी होता है, डबल भी हो जाते हैं हम। भाई मैं भी यहीं था, डॉक्टर साहब भी यहीं थे, उस दिन सौभाग्य से घर नहीं गए। और वो ललित और एक हेल्पर हमारा सचिन पोड़ी गांव से ही, और वो भी हमारे मौके पे थे, सचिन जी भी थे और ये क्या नाम है डॉक्टर साहब का, वो ललित जी वो भी थे। अच्छा, ये कैसे पता चला भाई ये खरेटी गांव से है? ये जी वो उनके कागजों से पता चला, उनके पास अच्छा। कागज थे और फोन था। जो फोन में जो बार फोन आ जाता ना, जैसे हमने देखा उसके फोन पर नंबर था, मैंने फोन किया कि भाई आप जो ये नंबर आपके पास आया है, ये जो भी है इनका एक्सीडेंट हो गया, आप कहाँ से हो? बोला मैं इसका दोस्त हूँ और खरेटी गाँव से ही है। तो भाई मकान के घर में चीज दे दो और हम मेडिकल में लेके जा रहे हैं पीजीआई में। तो वो तब तक हम पीजीआई पहुंचे, वो भी आ गए थे। अच्छा, जितनी आपकी सीमा, ये विशेष ध्यान रखते हो अपना? हाँ जी, पूरी सीमा रोहतक से जींद तक जो हमारी सीमा है उसका पूरा ध्यान होता है जी। ये सरपंच जी देखते हैं उसको पूरी को। ऐसा है जी, ये हमारे पास मेंटेनेंस है 48,500, 48.5 किलोमीटर का। जीन 307 से मकड़ोली टोल 55,500 तक। तो इस पे आरपीवी हमारी कम से कम भी 4 चक्कर लगते हैं। उसके अलावा मैं भी रोहतक जाऊं, जींद जाऊं, तो मतलब चक्कर लगते रहते हैं। और रही बात वो जो है ना एक्सीडेंट वाली, हमारे 25 कैमरे हैं रोड पे लगे हुए। वहाँ हमारा एरिया है जी 32,350। एक्सीडेंट हुआ है ना, वहाँ पे 32,350 हमारा कैमरा लगा है। और उसके जो पेरेंट आए थे, हमारे कैमरे में जो भी कुछ देख पाए हमने उनको दिखा दिया। हमने हमारी तरफ से हेल्प में कोई कमी नहीं छोड़ी। बहुत से टोलों पे देखते हैं 112 खड़ी होती है, अब तो कभी खड़ी नहीं होती है यहाँ पर। देखो जी 112 तो खड़ी होती है, हमने तो कभी दिखती नहीं सर। 112 जब भी हम कॉल करेंगे तुरंत 10 मिनट में आएगी, और जब भी फ्री होगी 112 हमारे टोल पे आके खड़ी होती है। ठीक है, किसी प्रकार का झगड़ा ना हो, बस थोड़ा सा भय लोगों को ये रहे कि प्यार से काम हो जाएगा। हॉस्पिटल में पहचान लिया था, उसका गाँव एम्बुलेंस चला रहा था वो। अच्छा, उसका यार दोस्त थे मेरा ड्राइवर, उन्होंने पहचान लिया था, खरेटी का उन्होंने पहचान लिया था। बाकी उसके कुछ कागज को कुछ भी थे, पीछे भी थे, वो सारे हमने पहुंचाए दिए उन्हें। दोस्तों ये बताई इन पूरी इस घटना की रूपरेखा, और फिर भी अपने चैनल के माध्यम से फिर करता हूँ मैं, भगवान इनको पूरी ताकत दे जो इन्होंने काम किया भलाई का। मैं तो ये कहूँ कि हर टूल प्लाजा ने इसी तरह कार्य करना चाहिए जो इन भाइयों ने कराया है, और इनका फिर से बार बार धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद भाई साहब, धन्यवाद। धन्यवाद आपके दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप आए, देहरादून के सभी दर्शकों को धन्यवाद। सभी दर्शक ठीक है, ओके सर।